मैथमेटिक्स मैट्रिक्स चैप्टर का एक्सरसाइज 3.3 का 1 to 5 जो हम अगला वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। तो 6 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं। इसमें 6 नंबर क्वेश्चन में है ए इक्वल टू इतना दिया, तो वेरीफाई करने के लिए कहता है कि ए ट्रांसपोज इंटू ए इक्वल टू आइडेंटिटी। तो 2 के ऑर्डर में है, तो इसको देखते हैं कि कैसे होता है। क्वेश्चन नंबर 6, ए इक्वल टू आपको दिया हुआ है कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, और आपको वेरीफाई करने के लिए कहता है ए ट्रांसपोज ए इक्वल टू आई, इतना वेरीफाई करना है। तो हम जाने ए ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। ट्रांसपोज में आप लोग सीख चुके हैं कि जो है इसका रोज है कॉलम में बदल जाता है। तो कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। अब जो है ए ट्रांसपोज ए लेना है। तो ट्रांसपोज है आपका कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, और ए है आपका कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। अब दोनों मल्टीप्लाई है, तो इसके बीच मल्टीप्लाई करके देखते हैं। कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, अब माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। फिर इसका रो इसका जो है कॉलम चलेगा, तो हो गया क्या, कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा। अब फिर इसका ये रो इसके कॉलम, तो कॉस इंटू साइन, कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा। फिर साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। तो देखिए साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा पर 1 हो गया। ये जो दोनों कैंसिल हो गया, तो 0 हो गया। यहाँ भी ये 0 हो गया और ये 1 हो गया। तो ये जो है आपका आई के इक्वल हो गया। यही आपको प्रूव करना था, तो ये प्रूव हो गया। फिर इसी का देखिए सेकेंड पार्ट, ये था आपको फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में आपको जो है फिर दिया है कि ए इक्वल टू आपको दिया हुआ है साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा। ये जो है अब वेरीफाई करने के लिए कहता है आपको ए ट्रांसपोज ए इक्वल टू आइडेंटिटी। तो देखिए इसका ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। ये हो गया साइन अल्फ़ा, ये आ गया कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा। ठीक, तब देखते हैं ए ट्रांसपोज ए इक्वल टू क्या होता है। ये ट्रांसपोज हमारा है साइन अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, और ए है साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा। तो इसको जो है मल्टीप्लाई करके देखते हैं। साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। फिर जो है साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा।
अब इससे ये साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा और माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, फिर इसका कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। तो यहाँ देखिए साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा का हो गया 1, ये माइनस हो गया तो 0, यहाँ भी माइनस हुआ तो 0, ये 1, ये जो है आई की इक्वल हो गया। इस प्रकार जो है ये भी आपका प्रूव्ड हो गया। अब देखिए 7 नंबर का सवाल। 7 में आपको काढ़ा शो दैट अ मैट्रिक्स ए इक्वल टू इतना इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और सेकेंड में कह रहा है स्क्यू सिमेट्रिक। तब देखिए सबसे पहले जो है ए इक्वल टू आपको दिया हुआ है, ए इक्वल टू दिया हुआ है 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3। अब आपको कह रहा है इसको शो करना है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं। तो इसके लिए आपको जो है सिमेट्रिक का आपको पता है कि अगर किसी का ट्रांसपोज निकाला जाता है फिर वही आ जाता है, अर्थात ए का ट्रांसपोज इक्वल टू अगर ए आ गया तो ये जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो देखिए ट्रांसपोज ए इक्वल टू हो गया आपको 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3। इसका ट्रांसपोज कीजिए तो ये हो जाता आपको, ये 1 हो गया, ये यहाँ -1 हो गया, ये 5 हो गया, ये -1 हो गया, 2 हो गया और 1 हो गया, ये 5 आ गया, 1 आ गया और 3। तो ये जो इक्वल टू ए है, देयरफॉर ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये आपको दिखाना था, इसके फर्स्ट में हुआ ये, और सेकंड में देखते हैं। फिर ए इक्वल टू आपको दिया हुआ है, ए इक्वल टू दिया हुआ है 0 1 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0। अब देखिए इसको एसक्यू सिमेट्री में क्या होता है कि अगर ए का ट्रांसपोज है वो -a की इक्वल हो जाता है, तो देन दैट इज एसक्यू सिमेट्रिक। एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। ठीक, तो यहाँ देखते हैं ए का ट्रांसपोज करते हैं तो ए का जो है उसका भी ट्रांसपोज हो जाएगा 0 1 1 -1 0। तो इसका ट्रांसपोज कीजिए, ये हो गया आपको 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0। अब इसको जो है माइनस कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाता है, ये तो 0 है, ये 1 हो गया, ये -1 हो गया, ये -1 हो गया, 0 1 आ गया, ये 1 हो गया, -1 हो गया और 0 हो गया। तो इसको देखिएगा तो ये जो है आपको -a की इक्वल हो गया, हेंस क्या हो गया, इट इज एसक्यू सिमेट्रिक
मैट्रिक्स है, यही प्रूव करना था आपको। तो इस प्रकार से 7 नंबर हो गया। और 8 नंबर में जो है देखिए, इसमें जो है प्रूफ फॉर द मैट्रिक्स, ये इतना वेरीफाई ये कर सिमेट्रिक और एसक्यू सिमेट्रिक करने के लिए। तो देखते हैं इसको। ए इक्वल टू हमको दिया हुआ है 8 नंबर में, ए इक्वल टू दिया हुआ है 1567। तो फर्स्ट में कहा हमको ए प्लस ए ट्रांसपोज को दिखाना है आपको सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो इसके इक्वल टू अगर हम P ले लेते हैं तो P इक्वल टू हो गया आपको ए का हो गया 1567 और प्लस ए का ट्रांसपोज अगर हम करते हैं, ए ट्रांसपोज इक्वल टू निकालिएगा तो 1567 हुआ। तो यहाँ पर 1657, इस दोनों को ऐड कर दीजिए तो हो गया कितना, 112 हो गया। अब 5 और 6 तो 11 हो गया, यहाँ पर 11 हो गया और यहाँ 14 हो गया। अब देखिए इसका जो है P का ट्रांसपोज कीजिएगा तो P इक्वल टू आया था, P का ट्रांसपोज कीजिएगा तो 2 11 11 14 आया है P का, तो इसका भी ट्रांसपोज हो गया। तो ये जो आपको आ गया कितना, फिर 2 ये 11 यहाँ आ गया, ये 11 यहाँ आ गया, 14 तो वही आ गया, अर्थात आपको P आ गया। हैंस क्या हो गया, ए प्लस ए ट्रांसपोज इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यही आपको दिखाना था। यानी ए दिया हुआ है, उसके बाद जन ए प्लस ए ट्रांसपोज को सिमेट्रिक दिखाना है। और सेकेंड पार्ट में आपको कहा रहा कि ए माइनस ए ट्रांसपोज, तो ए माइनस ए ट्रांसपोज इसको अगर हम क्यू ले लेते हैं तो क्यू इक्वल टू हो गया आपको ए का हो गया और 1567 और ट्रांसपोज इसका माइनस में 1567। तो माइनस करके देखिए, 1 में से 1 गया 0, 5 में से 6 गया -1, 6 में 6 0 और 6 में 5 गया तो 1 हो गया और ये 5 है और 7 में 7 गया तो 0, ये हुआ। इसमें माइनस अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो गया, 0 1 -1 0। तो पहले जो हमको ये नहीं निकालना है, पहले निकालना है Q का ट्रांसपोज। तो Q का ट्रांसपोज हो जाएगा, Q जो आया 0 -1 1 0 आया है, तो इसका जो है ट्रांसपोज हो जाएगा 0 -1 1 0। अब इसमें अगर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो 0 -1 1 0 हो गया, तो ये जो है माइनस Q के इक्वल हो गया, ये जो है माइनस Q के इक्वल। यहाँ से Q जो है लिए तो इसका ट्रांसपोज लिखे। अब ट्रांसपोज किए तो ये 0 ये यहाँ आ गया, ये यहाँ, और इसका जो है माइनस कॉमन लिए तो फिर 0 तो वही रहेगा, यहाँ माइनस आ गया, यह माइनस था तो प्लस हो गया, या 0। तो ये जो है Q के इक्वल हो गया। यानी जो मेथड था हमारा
कि ए का ट्रांसपोज अगर माइनस ए हो जाता है तो एस क्यू सिमेट्रिक होता है ना। तो एस क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हुआ, इसमें भी वही बात आया, तो इसलिए यह भी जो है एस क्यू सिमेट्रिक है, यही प्रूव करना था आपको। हैंस इट इज एस क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये प्रूव्ड हो गया। इस प्रकार से 8 नंबर हो गया। अब देखते हैं 9 नंबर में काढ़ा आपको। 9 में काढ़ा क्या, फाइंड हाफ एंड ए प्लस ए ट्रांसपोज। इसका दोनों का काढ़ा निकालने के लिए आपको ए इक्वल टू दिया हुआ है 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी है 0। तो इसका हम ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। ए ट्रांसपोज इक्वल टू हो गया हमारा 0 ए बी माइनस ए माइनस बी 0 माइनस ए 0 सॉरी, और सी माइनस बी माइनस सी और 0। ये ट्रांसपोज हो गया 0 ए बी माइनस ए 0 सी और माइनस बी माइनस सी और 0। तो इस प्रकार से अब जो है हाफ ए प्लस बी, तो ए का इसमें एक ट्रांसपोज है। ए का हो गया 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी है 0, प्लस ट्रांसपोज हो गया 0 माइनस ए माइनस बी ए 0 माइनस सी बी सी है 0। ये हो गया हाफ। 0 में 0 प्लस करेंगे तो 0 हो जाएगा ए, ये 0 हो गया बी, ये भी 0 हो गया, ये 0 0 0 0 0 0। ये क्या हो गया, इसको निकालेंगे तो 0 2 से डिवाइड करेंगे तो वही आ जाएगा 0 0 0 0 0 0। ये हो गया इसका आंसर। इस प्रकार से ये निकल गया। अब दूसरा देखते हैं। अब 9 का सेकेंड नंबर देखते हैं, सेकेंड पार्ट। इसमें दिया हुआ है हाफ ए ट्रांसपोज ए माइनस ए ट्रांसपोज, तो हो गया हाफ ए का हमारा 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी और 0। यहाँ पर माइनस है सॉरी, तो इसको ट्रांसपोज कर देते हैं 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी है 0। तो हाफ इसमें हो गया हमको 0 में 0 हो गया, ए में क्या किए 0 हो गया, इसका भी ये 0 हो गया। यहाँ जो है माइनस ए है तो ये तो माइनस, यहाँ कुछ गड़बड़ी हुआ, कुछ गड़बड़ी और ठीक है। माइनस ए में माइनस ए हो गया तो -2 ए हो गया,
0 हो गया और C का 2C हो गया, ये -2B हो गया, ये जो है -2C हो गया और 0 हो गया। अब 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 समय तो वही होगा, 0 0 0, इसमें करेंगे तो -A 0C, यहाँ हो गया -B -C 0। तो ये जो है इसका आंसर हो गया। तो इस प्रकार से 9 का सेकंड पार्ट भी हो गया। अब देखते हैं 10 नंबर में जो है आपको कह रहा क्या, फ्लोइंग्स मैट्रिक्स एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है ये आपको करना, मतलब आपको दिखाना है। 10 नंबर में कह रहा है आपको कि A इक्वल टू हाफ A प्लस A ट्रांसपोज प्लस हाफ A माइनस A ट्रांसपोज, ये आपको दिखाना है। ये स्क्यू सिमेट्रिक दिखाना है और ये जो है ए सिमेट्रिक दिखाना है और ये जो है स्क्यू सिमेट्रिक दिखाना है। तो देखते हैं A इक्वल टू, हम अगर इसको मान लीजिए, हम कुछ भी मान सकते हैं, जैसे मान लीजिए P मान लेते हैं, M मान लेते हैं। तो इसको हमने क्या किया, P ले लिया और इसको Q ले लिया। तो फर्स्ट क्वेश्चन में A इक्वल टू आपको दिया हुआ है, A इक्वल टू है 3 5 1 -1। तो इसका ट्रांसपोज निकालिएगा तो ये हो जाएगा आपका 3 5 1 -1। ठीक, अब A प्लस A ट्रांसपोज करना है, तो 3 5 1 -1 प्लस 3 1 5 -1, दोनों को ऐड करके देखिए, 3 3 6 हो गया, 5 1 6 हो गया, 6 हो गया, अब -2 हो गया। अब जो है इसमें है हाफ, तो इसमें अगर हम हाफ लगा देते हैं तो यहाँ जो है हाफ, तो क्या हो जाएगा, 2 से सब में डिवाइड हो जाएगा, 3 3 3 -1। अब देखिए ये हमने P माना था, अब P का ट्रांसपोज करते हैं तो क्या हो जाएगा, इसका निकालेगा तो 3 3 3 -1, यानी ये P आ गया। देयरफॉर क्या हो गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये हो गया। अब जो है दूसरा पार्ट, अब जो है Q इक्वल टू हाफ A माइनस A ट्रांसपोज है, तो हाफ A हो गया हमारा 3 5 1 -1, माइनस ट्रांसपोज कीजिएगा इसको तो 3 5 1 -1। तो 3 में से 3 गया 0, 5 में से 1 गया 4, -4 0। तो देखिए क्या हो गया, 2 से अगर हम डिवाइड करते हैं 0 2 -2 0। अब इसका Q का ट्रांसपोज कर देते हैं तो इसका 0 2 -2 0, इसका जब ट्रांसपोज हो जाएगा तो इसका ट्रांसपोज
क्या हो गया 0 2 -2 0। अब इसमें अगर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो 0 2 -2 0, ये जो इक्वल टू माइनस क्यू के इक्वल हो गया। तो हैंस क्या हो गया, इट इज एस क्यू सिमेट्रिक। मैट्रिक्स। तो इस प्रकार से ये जो एस क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया, ये आपको दिखाना था। अब दूसरा देखते हैं। अब 10 का सेकंड नंबर देखते हैं। इसमें आपको दिया हुआ है मैट्रिक्स 6 -2 2 -2 3 1 2 -1 3। अगर हम इसको एक इक्वल टू ले लेते हैं, ए इक्वल टू इतना ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, इसका ट्रांसपोज निकालने पर, ए का ट्रांसपोज निकालेंगे तो इसका जो रो है कॉलम में हो जाएगा 6 -2 2 हो गया, -2 3 1 हो गया, 2 -1 3, ये आ गया। अब फिर आपको जो है वही हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज ए इक्वल टू इतना जो है दिखाना। इसमें से दोनों का सम जो है एक सिमेट्रिक और दूसरा जो है एस क्यू सिमेट्रिक। तो देखिए इसको हमने फिर वही P मान लिया, इसको जो है Q। तो P इक्वल टू हो गया हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो हाफ ए का हमारा है 6 -2 2 -2 3 1 2 -1 3 प्लस इसका ट्रांसपोज हो गया 6 -2 2 -2 3 -1 2 1 3। तो इसको जो है ऐड करके देखते हैं। 12 हो गया, -4 हो गया, 4 हो गया, -4 हो गया, 6 और ये 0, ये हो गया 4, ये हो गया 0, ये हो गया 6। सबको 2 से डिवाइड कर देते हैं तो ये आ गया हमारा 6 -2 2 -2 3 0 2 0 3। तो ये देखिए क्या हो गया, जो ए का, अब इसका जन्म ट्रांसपोज करके देखते हैं। तो देखिए P का ट्रांसपोज करते हैं तो P जो है हमको है 6 -2 2 -2 3 0 2 0 3। इसका ट्रांसपोज तो क्या हो गया 6 -2 2 -2 3 0 2 0 3। तो वही आ गया फिर, यानी यह हमारे P के इक्वल हो गया। हैंस इट इज एस क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव्ड हो गया। अब जो इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। Q
क्यू इक्वल टू है हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो हाफ ए का हो गया हमको 6 माइनस 2 2 माइनस 2 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3। इसका ट्रांसपोज 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3। तो क्या हो गया, 6 में 6 क्या 0, इसको माइनस प्लस 0 हो गया 0, यानी सब सेम है तो 0 0 0 0 0 0। अब जो है इसमें हाफ है तो 0 किसी से जो है 0 में भाग दीजिएगा तो 0 होगा, 0 0 0 0 0 0 0। तो ये हो गया। इसका अगर हम माइनस भी निकालेंगे तो वही आएगा 0 0 0 0 0 0 0 0 0। तो ये आपको जो है माइनस क्यू के इक्वल हो गया। हैंस इट इज एस क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यही आपको प्रूव करना था, ये प्रूव हो गया। और इस तरह से जो आप इसमें दो ठो और दिया हुआ उसको भी बना सकते हैं, क्योंकि सेम तरह का सवाल है आपको। जैसे फर्स्ट और फोर्थ जो है, ये फर्स्ट और फोर्थ दोनों सेम तरह का है, ये जो है दोनों सेम ऑर्डर का है, तो इसको दोनों को जो है आप आसानी से बना सकते हैं। क्वेश्चन 11 में है ए बी माइनस बी ए। अब इसका जब ट्रांसपोज करेंगे तो ए बी माइनस बी ए इक्वल टू हो गया ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज। तो ए बी में बी ट्रांसपोज ए माइनस ए ट्रांसपोज बी। अब चूँकि ये सिमेट्रिक है तो ए का ए हो जाएगा, बी का बी हो जाएगा, इसलिए क्या हो गया बी ए माइनस ए बी। अब इसमें माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ए बी, तो माइनस ए बी और माइनस बी ए, तो ये इसका अपोजिट हो गया। देयरफॉर ये हो गया एस क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब ये हो गया इसका आंसर। और 12 नंबर में है ए इक्वल टू आपको दिया हुआ है कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। इसका जो है ट्रांसपोज कर दीजिए, ये हो गया कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। अब इस दोनों के बीच जो है प्लस है, तो इसको ऐड कीजिएगा तो 2 कॉस अल्फ़ा, ये और ये जो है 0 हो जाएगा। साइन माइनस साइन तो 0 हो गया और 2 कॉस अल्फ़ा हो गया। ये जो है आइडेंटिटी के इक्वल है, तो क्या हो गया 2 कॉस अल्फ़ा 0 0 2 कॉस अल्फ़ा इक्वल टू 2 + 2 यानी 2 के ऑर्डर में तो 0 1 0 हो गया, यानी 2 कॉस अल्फ़ा इक्वल टू हो गया 1। तो कॉस अल्फ़ा इक्वल टू 1/2, तो कॉस अल्फ़ा इक्वल टू कॉस π/3।
ये और ये कैंसिल हो गया, तो अल्फ़ा इक्वल टू π/3 मीन्स हो गया बी आंसर। इस प्रकार ये चैप्टर ख़त्म हो गए।